पत्नी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताकर लौटती तो उसके कपड़ों की हालत भी सब कुछ बयां करती थी और बेचारा उसका पति उसी शर्ट को चुपचाप साफ करता रहता। लेकिन अगले ही दिन वही पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में नजर आती है और सबके सामने उसे किस करने लगती है। इस बार पति सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो चुप हो जाता है और एक बड़े प्लान पर काम करने लगता है। जब उसका प्लान सफल होता है तो वो सीधे अपनी पत्नी के सामने तलाक के पेपर रख देता है। तुम मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ, क्यों? हैरानी हो रही? तुम तो यही चाहती थी ना। इट्स ओके राशि, अगर वो खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दो। ये लूसर पापा जा रहे हैं। अब फाइनली मम्मी सिद्धार्थ अंकल के साथ शादी करेगी। अब सिद्धार्थ अंकल मेरे नए पापा बनेंगे। ये रुक, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुझे? अरे यश, जाने दे, रोक क्यों रहा है उसे? मॉम, आप बहुत भोली हो। आपको क्या पता ये यहाँ से क्या क्या करके जा रहा है। पिछले 10 साल से इस घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और क्या पता जाते जाते राशि दी के पैसे और गहने दोनों चोरी करके भाग रहा हो। मुझे इसका बैग चेक करने दो। हाँ मम्मी, यश मामा सही कह रहे हैं। प्लीज इनका बैग चेक करो, क्या पता क्या क्या चुरा कर लेके जा रहे हैं। ही इज राइट। यश, उसका बैग खोलो। हम भी तो देखे कि हमारी बेटी के घर से क्या क्या चोरी करके ले जा रहा है। देखा, पकड़ा गया चोर। दी, ये आपकी ज्वेलरी चुरा के भाग रहा था। यश, ये पेंडेंट मुझे वापस दे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं दूंगा पेंडेंट। बता क्या कर लेगा? देख, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, ये पेंडेंट मुझे वापस दे वरना तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। बता क्या कर लेगा? मैं भी तो देखूं कि तू क्या क्या कर सकता है। मैं इस पेंडेंट को अभी दी, इसने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाई को थप्पड़ मारने की? अब तुम इतना क्यों बोल रही हो? जब इसने मेरी माँ का पेंडेंट तोड़ने की बात की थी तब तो तुम कुछ नहीं बोली थी। अब ऐसा क्यों? सीरियसली? हाँ, ऐसा है क्या इस पेंडेंट पे? 50 रुपए का पेंडेंट है, बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। तुम जैसी घटिया औरत ना इस पेंडेंट की कीमत कभी लगा ही नहीं सकती। वीर! एक मिनट, और ये क्या है? बस 2-3 कपड़े, यही औकात है तेरी? वो जो तुम शॉपिंग करते थे वो तुम ये खरीदते थे? हाँ, पिछले 10 सालों में मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। हर वक्त तुम्हारे लिए, इस घर के लिए काम करता रहा। पिछले 10 सालों में मैंने अपने लिए आज तक शॉपिंग नहीं की। मेरा सारा वक्त, सारा वजूद तुम्हारे और इस घर की जरूरतों को पूरा करने में निकल गया। तो इसमें इतना एहसान क्यों जता रहे हो? अब तक तुमने तुम्हारी जिंदगी में अपने पैसों से क्या लिया? यहाँ तक कि ये जो फर्श पर 2-3 कपड़े पड़े हैं ना, वो भी मेरी बेटी के पैसों से लिए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम इसे भी छोड़कर जाओ। ठीक है सुमित्रा जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये भी आपकी बेटी की मेहरबानी है, यस, तो मैंने यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। रुक, अगर इतना ही घमंड है ना तुझे अपनी खुददारी पर, तो ये जो शर्ट और पैंट यहाँ पहनकर आया है ना, वो भी मेरे दी राशि के पैसों का है। अगर बाहर निकलना ही है तो अपने कपड़े उतार के जा। ऐसे मुझे क्या घूर रहे हैं?
वैसे आई थिंक सो यश की बात में दम तो है, कुछ गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुमने तो मुझे आज सरेआम नंगा कर दिया। राशि, आज से मैं तुमसे इतनी नफरत करूंगा जो शायद कभी किसी दुश्मन से भी नहीं की। अबे सोच क्या रहा है, उतारना कपड़े। फास्ट टाइम नहीं है, कम ऑन। देख के तमीज नहीं है तुम्हें? और वीर, पैंट भी। आज मैं सिर्फ अपने कपड़े नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी और उस जिंदगी से जुड़े सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि वीर रोते बिलखते मेरे पास आएगा और मेरे पैरों में गिर जाएगा, मुझसे माफी मांगेगा, पर ये तो आज मुझे सच में छोड़ के चला गया। वीर, ये कैसी हालत है? क्या हुआ है वहाँ? कुछ नहीं अनाया, अपने कपड़ों के साथ साथ उनके झूठे रिश्ते भी उतार कर फेंक आया। अब जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका आ गया। वेलकम बैक मिस्टर वीरांशु सिंघानिया। ये रही सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 4000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट डील। अब हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसको वीर, तुम्हारी वाइफ शायद पीछे से आवाज दे रही है। शुड वी स्टॉप द कार? पीछे मुड़ने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का। किसी की भी पुकार मुझे रोक नहीं सकती है। लेट्स कीप मूविंग। ये अच्छा हुआ बेटा, चला गया भिखारी, जाने दे उसे, अब भूल जा उसे और आगे बढ़। और वैसे भी अब तो सिद्धार्थ आ गया है, तुम दोनों मिलके शादी की तैयारियां करो, जाने दे उसको। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ वीर कि पिछले 10 सालों से तुमने इतना कुछ सहा है। तुमने अपना पूरा एम्पायर छोड़ दिया उन लोगों के लिए और उन्होंने तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट किया। वीर, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी आगे की आने वाली जिंदगी बहुत खुशहाल होगी।
जो भी इज्जत तुमने वहां खोई है ना, you'll get it back. उससे ज्यादा खुशहाल होगी तुम्हारी जिंदगी। क्या तुम इस नए सफर में मेरा साथ दोगी? हाँ, बिल्कुल, हमेशा। घर के बिल्स, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, रिया की स्कूल की फीस, ये सब वीर अकेले कैसे मैनेज करता था। जब से वो गया है सब कुछ बिखरना शुरू हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हेलो मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इन्वेस्टर ने सारी बैकिंग वापस ले ली है। अगर हमें नया फंड नहीं मिलता है तो हमारी कंपनी कल तक बैंकरप्ट हो जाएगी। सिद्धार्थ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। बहुत सारे फंड्स की जरूरत है। प्लीज डू समथिंग, कुछ करो। रिलैक्स राशि, तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं। मेरी सिंघानिया ग्रुप की डायरेक्टर अनाया राजचंद से बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं अभी ना कॉल करता हूँ, देखना हमारी सारी प्रॉब्लम्स यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी। डन। सिद्धार्थ, ये तो राशि का बॉयफ्रेंड है ना, लेकिन ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? उठाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरे वहां से जाने के बाद कौन सी नई आफत आ गई है। Yes, who's this? तुमने तो कहा था ये तुम्हें जानती है। एंड शी इज सेइंग हु इज दिस? ये सब क्या है सिद्धार्थ? रिलैक्स, भूल गई होगी। हेलो मैम, मैं सिद्धार्थ सक्सेना बात कर रहा हूँ। मैम, मुझे आपसे और सिंघानिया ग्रुप के सीईओ विरांशु सिंघानिया सर के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग फिक्स करनी है। Are you crazy? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विरांशु सिंघानिया हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं क्या? उनके पास तुम जैसे चीप लोगों से मिलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। He's an extremely busy man. Don't call this number again, okay? मैम सुनिए, मेरी बात सुनिए मैम। हमारी कंपनी डूब रही है, मुझे बस 5 मिनट चाहिए विरांशु सर के साथ। प्लीज मेरी मीटिंग फिक्स कराइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। फाइन, सुनो ध्यान से। कल रात को सिंघानिया ग्रुप का सबसे बड़ा एनुअल गाला फंक्शन है। हमारे सीईओ मिस्टर विरांशु सिंघानिया वहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर है। अगर उनसे सच में मिलना है तो टाइमली वहाँ आ जाना। थैंक यू सो मच मैम, हम जरूर टाइम पे पहुंचेंगे। देखा राशि, मेरा जलवा। कल हम सिंघानिया ग्रुप के गाला में जा रहे हैं। वहाँ के सीईओ कल मुझसे खुद आके मिलेंगे और हमारी कंपनी को डूबते हुए बचा लेंगे। थैंक यू सिद्धार्थ, यू आर द बेस्ट। बहुत शौक है ना इन दोनों सीईओ से मिलकर अपनी कंपनी बचाने का। अब देखना कल रात उस गाला में मैं कैसे इन्हें इनकी असली औकात दिखाता हूँ। Oh my God, Veer, look at you. क्या हुआ? सीईओ वाली फीलिंग्स नहीं आ रही क्या? फीलिंग? तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे 10 साल पहले थे। स्मार्ट, हैंडसम, ट्रूथलेस, बट समहाउ इवन मोर डेंजरस। सब ना तुम्हें पार्टी में देख के मदहोश हो जाएंगे। और तुम? चलो, विरांशु सिंघानिया सब तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। चलो। एक मिनट। हेलो, यस डैड। क्या? हॉस्पिटल? हाँ, मैं अभी आती हूँ। फिर वो डैड हॉस्पिटल में, उन्हें अचानक से चेस्ट पेन उठ गया है। मुझे वहां जाना होगा। ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ। नहीं, फिर तुम्हारा पार्टी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, सारे वीआईपी गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम गाला में जाओ। आई प्रॉमिस, मैं डैड से मिलकर सीधा तुम्हारे पास आती हूँ। Are you sure? क्या? Okay. See you. क्या?
वाह दीदी, क्या जगह है। यहाँ से तो हवा से भी पैसों की खुशबू आ रही है। और ये सब किसकी वजह से है? हमारे होने वाले दामाद सिद्धार्थ की वजह से। मतलब तू ही बता ना राशि, तुम्हारा वो निठल्ला पति तुम्हें ऐसी जिंदगी दे पाता था? किस मनहूस का नाम ले लिया आपने? हाँ, एक बार विरांशु सिंघानिया के साथ डील हो जाए, फिर आप देखना कैसे कुत्ते की तरह तुम हिला के मेरे पीछे आता है और मेरे पैर पे गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगता है। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। राशि, ये तो बस शुरुआत है। सुना है कि वो सीईओ विरांशु सिंघानिया 400-500 करोड़ तो ऐसे ही आम लोगों को पे इन्वेस्ट कर देता है। बस एक बार उससे मेरी मीटिंग फिक्स हो जाए, तो आप लोग देखना, मैं उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि हमारी डूबती हुई कंपनी रातों रात खड़ी हो जाएगी और हम सब माला माल हो जाएंगे। चेस। थैंक यू सिद्धार्थ, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये सब मैं कैसे कर पाती? आई डोंट नो। वीर, ओह माय गॉड, ये तो वही मिस्टीरियस बिलियनियर है ना, विरांशु सिंघानिया। लेकिन ये तो 10 साल से गायब थे और किसी को पता भी नहीं कि ये कहाँ थे। मैंने सुना इन्होंने अब तक अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हजारों करोड़ तो डोनेट किए हैं। ये तो हीरो है, हीरो। क्या बिलियनर विरांशु सिंघानिया? पिछले 10 साल से वीर भी मेरे साथ रह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर ही विरांशु सिंघानिया हो? Isn't it? पागल हो गई है क्या राशि? ये और बिलियनर, इस भिखारी को यहाँ आने किसने दिया? राशि, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये और सीईओ, लगता है इसको यहाँ पर ना वो छोटे बर्तन साफ करने की नौकरी मिली होगी, तभी तो आया यहाँ पर। अबे ओ, तू फिर यहाँ आ गया भीख मांगने? अच्छा एक बात बता, एक गिलास साफ करने के कितने पैसे कमा लेता है तू इतनी बड़ी पार्टी से? तुझ जैसे सड़क छाप लोग यहाँ आना डिजर्व ही नहीं करते हैं। सड़क छाप? ये जो तू फ्री की दारू पिया है ना, उस पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर मैं हूं। अगर मैं नहीं आता ना यहाँ पर तो ये पार्टी नहीं होती। गेस्ट ऑफ ऑनर, औकात देखिए अपनी। तुम यहाँ के मेहमानों के जूते साफ करने के भी लायक नहीं हो और आए बड़े रुआब जताने वाले। राशि, देख रही हो अपने इस पागल पति को? इसकी झूठ बोलने की और बड़ी बड़ी फेंकने की आदत अब तक नहीं गई। जरूर उसने ये सूट रेंट पे लिया होगा हमें दिखाने के लिए। ऑब्वियसली। हाँ, इनको तो कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखता। ऐसे एक बात तो है, अब तक तुम्हें झूठ बोलने और अटेंशन पाने की आदत गई नहीं। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी, समझे तुम? एक मिनट, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। मेरे लिए? What? देखा, मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए फुटपाथ से कोई सस्ती वाली गिफ्ट लेकर आएगा, और वो भी इसलिए ताकि तू इसे अपनी जिंदगी में वापस ले, राइट? सिद्धार्थ अंकल ने तो लास्ट वीक मम्मा को 2 लाख का बैग गिफ्ट किया था, पर आपने तो इतने पैसे पूरी जिंदगी में देखे नहीं होंगे। चल दिखा, क्या घटिया गिफ्ट लाया तू मेरी राशि दी के लिए। हम भी तो देखें कि तेरी औकात कितनी गिर चुकी है। ये रहे डिवोर्स पेपर्स, मैंने साइन कर दिए, तुम भी साइन कर दो।
देखो ये जो शादी का ड्रामा है ना, इसे खत्म करते हैं। मैं भी इस फटीचर सड़क छाप इंसान से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे भी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आजादी। तुम मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ, अरे राशि, तुम भी साइन कर दो ना। जब ये भिखारी खुद ब खुद तुम्हारे गले से उतरना चाहता है तो जाने दो। जब ये चला जाएगा ना तो तुम कल ही सिद्धार्थ के साथ शादी कर पाओगी। हाँ मम्मा, साइन कर दो ना, मुझे सिद्धार्थ अंकल मिल जाएंगे। अब फाइनली सिद्धार्थ अंकल मेरे नए पापा बनेंगे। मुझे इस बोरिंग पापा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम्हारी औकात क्या है मुझे डिवोर्स देने की? तुम्हें डिवोर्स देना है ना? यश, पेन। ये लो, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म होता है और आज के बाद अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। निकलो यहां से। अब खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहां से, आउट। मैं कहीं नहीं जाने वाला, जाओगे तो तुम लोग। हाँ। ये पार्टी मेरी है। क्या तेरी पार्टी? मतलब तू है कौन? सिंघानिया ग्रुप का सीईओ मिस्टर वीरांशु सिंघानिया। वीरांशु सिंघानिया, सीरियसली? इसकी इतनी हिम्मत, ये सीईओ की कुर्सी पे जाके बैठ गया। इसकी औकात तो मैं दिखाता हूं। चलो सिद्धार्थ भाई। चल कुत्ते, उठ यहां से। ये कुर्सी सीईओ की है और तेरी औकात नहीं है यहां बैठने की। चल निकल भिखमंगे यहां से। चलो उठ। आइंदा तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो इस पूरी पार्टी में कुत्ते की तरह भगा के मारूंगा तुमको। तेरी इतनी हिम्मत तो रुक अभी। सिक्योरिटी! ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। वीरांशु सिंघानिया बनने की एक्टिंग कर रहा है और सब मेहमानों पे हमला कर रहा है। इसे धक्के मार के भी यहां से बाहर निकाल लो। खबरदार! तुम लोग मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, सबकी नौकरियां छीन लूंगा। चुपचाप चल यहाँ से, बड़ा आया सीईओ बनने। अरे बहुत शौक है ना तुझे सीईओ बनने का? जाओ और सड़क पे जाके सीईओ बन। मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। छोड़ो मुझे, वरना माफी मांगने लायक नहीं रहोगे। स्टॉप इट यश। इस कचरे को तुम अभी तक साथ लेके घूम रहे हो। वैसे सच में तुम हो तो एक सड़क छाप भिखारी। राशि, राशि देखो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, जैसा सुलूक करना है करो, लेकिन ये मेरी माँ का पेंडेंट है, मुझे प्लीज वापस दे दो। राशि!
2 कौड़ी की बुढ़िया के लिए तुम इतना तड़प रहे हो। अब तुम देखो कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। नहीं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगी, एक पालतू कुत्ते की तरह, समझे? ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पेंडेंट मुझे दे दो, ये मेरी माँ की निशानी है। गुड बॉय। वाह दीदी, एक चपत तो मेरी तरफ से भी बनता है। अरे फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं? इस जानवर ने मेरा भी बहुत खून जलाया है। तूने मेरा हाथ मरोड़ा था ना, अब देख। अब तुम लोग खुश हो ना? हो गया तुम लोगों का ईगो सेटिस्फाई? मेरी माँ का पेंडुलम मुझे वापस दे दो, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी। नहीं मम्मा, अभी मत देना। इस बोरिंग पापा को कुछ और सजा दो। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस। हाँ, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। इतनी भी जल्दी किस बात की है? बहुत शौक था ना तुझे इस सीईओ के तख्ते बैठने का, अब तुझे तेरी असली जगह दिखाता हूं। चल कुत्ते, अब इन कांच के टुकड़ों पर ना अपने घुटनों के बल बैठ, अभी के अभी। नीचे बैठ, वरना मैं तेरा पेंडेंट खत्म। बैठ नीचे। तुम रुकोगी नहीं? अगर तुम ये पेंडेंट चाहते हो तो वो करो जो सिद्धार्थ कह रहा है। बैठो कांच पर, अभी। यस, वेरी गुड। कैसा लग रहा है लूजर पापा? बिल्कुल सही हुआ, यही तुम्हारी जगह है वीर, हमारे पैरों के नीचे। राशि, तुमने मुझे जो भी कहा मैंने किया। अब प्लीज मुझे मेरी माँ का पेंडेंट वापस दे दो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, प्लीज। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है तुम्हें इस पेंडेंट से। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये पेंडेंट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, ऐसा तुमने तोड़ दिया। मम्मा! घटिया पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हाथ उठाया? अरे मार डालेगा क्या? छोड़ से दरिंदे। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, देख क्या रहे हो? आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।